ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः। स्वर प्रकरण चल रहा है और कक्षा संख्या 45वीं 45वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 44 कक्षाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं। 44 कक्षाओं में हमने संपूर्ण प्रथम पाद आपको पढ़ा दिया। आज से हमारा ये द्वितीय पाद आरंभ हो रहा है। ये पूरा द्वितीय पाद स्वर संबंधी ही है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बता दिया था। चलिएगा, यदि कोई भी पाठक महानुभाव, ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती। आपसे सहयोग के लिए निवेदन किया जाता है इस कार्य को चलाने के लिए, परंतु फीस रूप में, शुल्क रूप में कोई आपसे कुछ नहीं मांगा जाता। कोई भी पाठक महानुभाव, अभी तक जितनी भी हमने पढ़ा दिए आपको, प्रथम अध्याय पढ़ा दिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठवां अध्याय इतना पढ़ा दिया। अभी तक की सभी कक्षाओं के लिंक सभी के लिए यहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है, ओपन है। फिर भी आप यदि ढूंढ नहीं पा रहे हैं, सर्च नहीं कर पा रहे हैं सभी कक्षाओं को क्रमानुसार, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क ही सभी कक्षाओं का जो अभी तक पढ़ाई गई है उनके क्रमशः लिंक निःशुल्क दे दिए जाएंगे, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे शुल्क नहीं दे रहा। और देववाणी संस्कृतम का इनके अलावा कोई चौथा नंबर नहीं है, इन 3 नंबर पर ही हम कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, समासस्य। ठीक है, सीधा सा अर्थ है समास, कोई भी समास हो उसका पूरा एक जो समस्त पद बन जाता है, उसका अंतिम जो अच होता है वो उदात्त हो जाता है, शेष अनुदात्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब इसका जो आगे का जो दूसरा पाद है वो क्या है, इसका पूरा इस सूत्र का अपवाद है। समाज से संबंधित ही इसमें कार्य कहे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, द्वितीय पादः प्रकृति स्वर प्रकरणम। जो ये यहाँ से आरंभ कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे इसका ये स्वर होता है, ये कह देंगे समास में जो ये पद है, अभी पहले पूर्व पद चलेगा फिर उत्तर पद चलेगा, तो उसका प्रकृति स्वर होता है, माने उस पद का जो अपना स्वर है वो होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है प्रकृति स्वर प्रकरणम। ठीक है, प्रथम सूत्र है हमारा बाहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम।
पदच्छेदः बहुव्रीहौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं प्रकृत्या तृतीया व्यक्ति एकवचनान्तं पूर्वपदम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। ठीक है। अर्थः बहुव्रीहौ समासे पूर्वपदस्य यः स्वरः सा प्रकृत्या भवति न विकारम अनुदात्तत्वम आपद्यत इत्यर्थः। कहते हैं समास बहुव्रीहौ समास में, बहुव्रीही समास में जो पूर्व पद होगा, जो समास के अंदर कई पद, उत्तर पद और पूर्व पद का व्यवहार होता है। पहला वाला पद होता है वो होता है पूर्व पद, और अंतिम वाला जो पद होता है वो होता है उत्तर पद। तो कह रहे हैं बहुव्रीही समास में जो पहला वाला पद होगा, शब्द होगा, उसमें जो स्वर, यह स्वरः, पूर्व पद का और पूर्व पद का जो शब्द है उसका जो अपना स्वर है, सा प्रकृत्या भवति, माने वही उसका स्वर रहता है, परिवर्तित नहीं होता। उत्तर पद है उसका कोई स्वर नहीं रहेगा, उसका तो फिर अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त हो जाएगा। न विकारम अनुदात्तत्वम आपद्यत, कह रहे हैं माने जो पूर्व पद का जो उदात्त है या स्वरित है, मुख्य रूप से दो स्वर हैं, स्वरित और उदात्त। तो स्वरित और उदात्त जो पूर्व पद में है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो अनुदात्त तत्व को अनुदात्तम पद में एक वर्जम से प्राप्त नहीं होता। स्वरित है तो स्वरित ही रहेगा और उदात्त है तो उदात्त ही रहेगा। ठीक है। आइएगा उदाहरणों में देखेंगे। कार्ष्णोत्तरा संगः, ये संगः वास्तव में या बहुवचन में नहीं करना हमें, क्योंकि इसकी जो सिद्धि कराई है वो एक वचन में कराई है आगे चल के। तो कार्ष्णोत्तरा संगः यूप बलजः ब्रह्मचारी परिस्कंदः स्नातक पुत्रः अध्यापक पुत्रः श्रोत्रिय पुत्रः मनुष्यनाथः चित्रश्रवस्तमः। ठीक है। चलिएगा, इनमें आप देखेंगे सब में क्या है, पूर्व पद। इसमें जैसे कार्ष्ण और उत्तरासंग शब्द है तो ये पूर्व पद में देखेंगे आप, यहाँ पर ये उदात्त है, ये उदात्त है, ये इसका पूर्व पद है ब्रह्मचारी तो ई उदात्त है। स्नातक, स्नातक में स्नात ना उदात्त है। अध्यापक में क्या ध्या का आ उदात्त है। श्रोत्रिय में श्रो का ओ उदात्त है, पूर्व पद का ही है, उत्तर पद का स्वर नहीं। मनुष्यनाथ में क्या स्वरित है मनुष्य का। चित्र श्रवस्तमः में चित्र शब्द ये उदात्त। यह देखेंगे यहाँ पूर्व पद का जो अपना स्वर है वही हो रहा है। ठीक है। चलिएगा, पूर्व पद का इनका क्या स्वर है ये आगे यहाँ परिशिष्ट में यहाँ पर दिखा दिया गया है, ये लीजिएगा। ये परिशिष्ट है, आप अपनी पुस्तक में पीछे देखेंगे। ठीक है। कार्ष्णोत्तरा संगः, ये देखिए एक वचन में दिखाया, यहाँ पर भी, वहां पर भी एक वचन में होना चाहिए। कृष्णा मृग चर्म ऊपर बांधने का वस्त्र स्थानीय है जिसका। कहते कृष्णा मृग चर्म, माने जो मृग है, मृग का जो चर्म है वो चमड़ा, जो चर्म ऊपर बांधने का, माने ऊपर, माने वस्त्र स्थानीय माने ऊपर। कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ से ऊपर प्राचीन काल में जो मृग का चर्म ओढ़ा करते थे, आपने फोटो भी देखा होगा है। तो वो वस्त्र, माने वस्त्र के स्थान पर जो मृग चर्म ओढ़ता है वो व्यक्ति को कहा जा रहा है। ठीक है। आइएगा अब देखेंगे इसमें क्या है, ये बहुब्रीहि समास है। इसमें कहते हैं कृष्ण मृग को कहते हैं। यहाँ पर जो कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, परंतु यहाँ पर कृष्ण शब्द का अर्थ लिया गया है मृग, हिरण। उसका जो विकार, इस अर्थ में माने उस मृग का जो विकार माने उसका जो विकृति, चमड़ा आदि, तो उसमें क्या है, प्राणी रजता दिभ्यो, इस सूत्र से क्या हो जाता, अई प्रत्यय हो जाता विकार अर्थ में। अई प्रत्यय होकर के कृष्ण शब्द से अई करेंगे वृद्धि आदि करके, इसमें क्या हो जाएगा, कार्ष्ण बन जाता है।
तो बना ही लेंगे आराम से, चौथे अध्याय में आपको बता ही दिया है। कार्ष शब्द, अब ये कार्ष शब्द ध्यान देंगे। कार्ष शब्द क्या है? अई प्रत्यांत है। अई प्रत्यांत होने से ये अई कैसा इत है, तो ये नित्यादर नित्यम से ये वस्तुतः क्या है? आदि उदात्त शब्द है, ध्यान देंगे। अभी बताएंगे आगे, फिर मैं पहले बता देता हूं। अब इसमें समास करेंगे। कार्ष्णः उत्तरासंगः यस्या, तो यहाँ बहुब्रीहि समास करके कार्ष्णोत्तरासंगः ये बन गया। ये बहुब्रीहि समास हमने विग्रह करके बहुब्रीहि समास कर दिया, अनेक मन्य पदार्थ से, ये बन गया। अब यहाँ पर समास कर दिया, एक शब्द हो गया, तो समासस्य, समासस्य से क्या प्राप्त हुआ? इस पूरे समस्त पद का अंतिम अच उदात्त प्राप्त हुआ। ठीक है, उसका अपवाद माने से अंत उदात्त की प्राप्ति में प्रकृत सूत्र माने बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, इसने क्या कर दिया? पूर्व पद का प्रकृति स्वर विधान कर दिया। कोई बहुव्रीहि समास है तो ये नहीं लगेगा, ये पूर्व पद क्या है इसमें? कृष्ण, वो कार्ष्ण। तो कार्ष्ण का अपना स्वर होगा, उत्तर पद का स्वर कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं अतः कार्ष्ण के अई प्रत्यांत होने से क्या? ये नित्य नित्यम से कार्ष्ण शब्द कैसा? आदि उदात्त हो गया है। शेष को अब क्या करते हैं? तो ये आदि उदात्त हो गया। फिर ये आपका कार्ष्णोत्तर संग, तो ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से, इसको अनुदात्त हो गए सारे। उदात्ता अनुदात्ता से स्वरता, स्वरत हो गया अनुदात्त से उत्तर, और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। तो ये बन गया आपका कार्ष्णोत्तरा संगः, ये स्वरत हो गया, ये एक श्रुति। अब आप देखेंगे यहाँ पर अंतिम उदात्त प्राप्त था समासस्य से, तो उसको आरोप करके क्या कर दिया? पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया कार्ष्ण का। कार्ष्ण का प्रकृति स्वर क्या है बोलो? आदि उदात्त है, आदि उदात्त हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा, अब है हमारा दूसरा उदाहरण है यूप बल जह। यूप सेना बल है जिसका। ठीक है, यूप खंबे को भी बोलते हैं। तो खंबा कुछ ऐसा कुछ होगा, किसी के लिए कहीं साहित्य में प्रयोग हो रहा होगा, जहां पर जो खंबे से कुछ लगा हुआ होगा, बाउंड्री आदि, वही उसका बल है। या सेना के पास में कुछ यूप रूपी सेना कोई होगी, कुछ होगा। ठीक है, पर यहाँ बस इतना ही समझ ले, यूप सेना बल है जिसका, यूप रूपी सेना जिसका बल है राजा, ऐसा राजा। यहाँ पर क्या है? दो शब्द हैं, यूप और बलज। तो यूप शब्द पूर्व पद है। पूर्व पद यूप शब्द का स्वर क्या है? कहते हैं कुयुभ्यांच, इस उणादि से प प्रत्यांत है। यूप शब्द क्या है? प प्रत्यांत, यू धातु से बनता है, तो इसको कहते हैं यू धातु से प प्रत्यय हो जाता है। और इसी सूत्र में क्या है? इसके ऊपर जो सूत्र हैं 25-26, ये तो 27वां है उणादि में। इसका मतलब है तीसरा पाद 27वां, तीसरा पाद 25वां सूत्र, तीसरा पाद 26वां सूत्र। ठीक है, क्योंकि जो उणादि है, उणादि में पाद है, अध्याय नहीं है, पाद और सूत्र की संख्या है। तो से दीर्घ, इसमें ऊपर से दीर्घ की अनुवृत्ति भी आ रही है और नित की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका अर्थ होता है यू धातु से प प्रत्यय होता है, वो नित होता है और धातु को दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो अतः नितवत होने से और दीर्घ होने से क्या है? यूप शब्द कैसा बन जाता है? नित माने ये नित्यम से ये शब्द आदि उदात्त हो गया। कैसा हो गया? आदि उदात्त। शेष प्रक्रिया पूर्ववती है। शेष प्रक्रिया क्या हुआ? अब इसमें पहले समास से प्राप्त होगा, समास तो अनेक मन्य पदार्थ से ही होगा। ठीक है, और समास से अंत उदात्त प्राप्त होगा, उसका अपवाद बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पद का प्रकृति स्वर, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्ता अनुदात्त स्वरता, स्वरता संहितायाम अनुदात्ता। ठीक है, स्पीड से बोलने में कोई परेशानी नहीं है, आपको आराम से बस थोड़ा सा सुनाई दिया, सूत्र आप समझ जाएंगे, कई सालों वर्षों से बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूप बलजा ये हो गया।
अब इसके आगे का हमारा उदाहरण है ब्रह्मचारी परिस्कंद। ठीक है, इसका अर्थ है ब्रह्मचारी, रथ का रक्षक है जिसका, माने ब्रह्मचारी व्यक्ति जिस राजा के रथ का, राजा या किसी कोई व्यक्ति है उसके रथ का जो रक्षक कौन है? ब्रह्मचारी, उसकी रक्षा करने वाला। तो प्राचीन काल में रक्षा करते थे तो रथों की रक्षा में लगे रहते थे, जैसे आजकल पार्किंग होती है वैसे ही तो ब्रह्मचारी ऐसा तो वो व्यक्ति को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल विस्तार में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पहले क्या है? दो पद हैं, ब्रह्मचारी और परिस्कंद, दो शब्द हैं। ये इस बहुब्रीहि समास में ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। ठीक है जी। अब हमें पहले ये ब्रह्मचारी इस शब्द को देखना पड़ेगा, पूर्व पद में स्वर करना है। तो कहते हैं ब्रह्मचारी कैसे बना हुआ? ब्रह्म उपपद रहते चर धातु से व्रते, ये 3-2-80वां सूत्र है, सूत्र से अणनी प्रत्यय हुआ तो ब्रह्मचारी शब्द बन जाता है। क्या बन गया? ब्रह्मचारी शब्द हुआ। अब यहाँ पर क्या है? ब्रह्मचारिण में क्या हुआ? उपपद समास हुआ है, ध्यान रखिए। क्या है? उपपद मतिंग से यहाँ पर उपपद समास हुआ है। उपपद समास होने से क्या ब्रह्मचारिण में क्या स्वर क्या लगेगा? सबसे पहले ये शब्द है, सबसे पहले इसमें क्या लग रहा है? समासस्य। फिर उसका अपवाद कहते हैं ब्रह्मचारिण में गतिकार को पदार्थकृत। यहाँ पर ये ब्रह्म उपपद रहते हुए उपद से उत्तर चारिन, ये कृदंत उत्तर पद है। तो कृदंत उत्तर पद को क्या हुआ? चारिन को प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, परंतु इससे प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ चारिन के। चारिन का प्रकृति स्वर क्या है? ये ई उदात्त है, प्रत्यय स्वर से इणनी का ई अनुदात्त को बांध करके फिर उसका इसका भी अपवाद सूत्र है इणनी। इणनी कहता है कि माने इणनी प्रत्यांत उत्तर पद के परे रहते जो पूर्व पद है उसको प्रकृति स्वर होता है। ये पूर्व अपवाद है, ये तो 139वां है, ये है आपका 79वां 79। ये तो पूर्व अपवाद हो गया है सूत्र। तो इणनी प्रत्यांत ये क्या है? चारिन इणनी प्रत्यांत है, उत्तर पद है। तो इसके परे रहते पूर्व जो ब्रह्म है उसको क्या हुआ? प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, परंतु उसका भी अपवाद। परंतु प्रवृद्धादीनांच, ये सूत्र है 6-2-147। प्रवृद्धादीनांच को आकृति गण मान करके क्या है? उसमें चारिन शब्द को पढ़ लिया, चारिन शब्द, और चारिन शब्द को क्या कर दिया? चारिन शब्द अंतुदात्त, अंतुदात्त माने री का ई उदात्त कर लिया। प्रवृद्धादि नाम में कहा कि चारिन उत्तर पद है तो उसका तो मन चारिन का जो उत्तर पदों का अंतिम उदात्त होता है, प्रकृति स्वर होता है प्रवृद्धादि नाम। तो इसका भी अपवाद प्रवृद्धादि नाम से इसको हमने क्या कर लिया? ब्रह्मचारिण को ये री को उदात्त कर लिया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये पूर्व पद का स्वर क्या हो गया? अंतुदात्त हो गया है। ठीक है ये। तत्पश्चात हुआ ब्रह्मचारिण एवं परिस्कंद का बहुब्रीहि समास कर लिया हमने। बहुब्रीहि समास कर लिया तो ब्रह्मचारी परिस्कंदा बन गया, ये दो शब्द बन गए। अब इसमें समास से अंतुदात्त प्राप्त हुआ, परंतु उसका अपवाद बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। इसमें इस उत्तर पद के पहले तो इस पूर्व पद का अपना प्रकृति स्वर होगा, इसका प्रकृति स्वर हमने क्या निकाला है? री का ई उदात्त है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिताया मनुदात्ता नाम से एक श्रुति होकर के ब्रह्मचारी परिस्कंद। आपको पुस्तक में ये देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। इसका जो भाव है, गतिकार को पदार्थकृत ऋणी और प्रवृद्धादि नाम च, ये 3 सूत्र लगेंगे और पूर्व पद के अंदर स्वर देखने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब इसके आगे है हमारा स्नातक पुत्र।
स्नातक पुत्र का अर्थ स्नातकः पुत्रः यस्य स पिता स्नातक पुत्रः, जिसका बेटा स्नातक है। स्नातक बोलते हैं वेद का अध्ययन जिसने पूर्ण कर लिया है, ठीक है, प्राचीन काल की उपाधि है। जैसे एमए आदि आज क्या है, स्नात शब्द से क्या होता है, इसमें दो पद हैं, स्नातक और पुत्र। तो स्नातक पूर्व पद है, इसका अपना स्वर क्या है, कहते हैं स्नात शब्द से यावाद कन से कन प्रत्यय हुआ है। यावादी गण में क्या पड़ा हुआ है, गण सूत्र पड़ा हुआ है, स्नात वेद समाप्त ऐसा पड़ा है, अर्थात वेद समाप्ति अर्थ में स्नात शब्द से कन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्नात शब्द से वेद की समाप्ति अर्थ द्योतित तो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कन प्रत्यय हो गया। कनिष्ठ प्रत्यांत होने से क्या हो जाए, कन प्रत्यय नित्य है। तो ये नित्यादर नित्यम से क्या है कि ये स्नातक शब्द आदि उदात्त हो गया। क्या हो गया बोलो, आदि उदात्त। तो आदि उदात्त हो गया है, अतः बहुव्रीहि समास होने पर क्या प्रकृति स्वर करेंगे, तो ये शब्द आदि उदात्त है, तो ये उदात्त होगा अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरतः स्वरता संहितायाम अनुदात्ता नाम, एक श्रुति होकर के ऐसे बनेगा जी। स्नातक पुत्र सरल है, उसमें कुछ कठिन स्वर नहीं है। आगे है हमारा अध्यापक पुत्र, अध्यापक पुत्र है जिसका, ठीक है। तो यहां पूर्व पद अध्यापक शब्द है, तो अध्यापक शब्द में हमें स्वर देखना है, तो अध्यापक की सिद्धि देखनी पड़ेगी। तो अध्यापक शब्द कैसे बनाए, ये कहते हैं अधिपूर्वक णयंत इण धातु है, ठीक है, उसके अनुल प्रत्यांत होने से माने अध्यापक में जो अध्यापी ऐसी धातु बन जाती है, ये अध्यापी, इससे क्या है कर्ता में उणुल त्रिचौ से उणुल प्रत्यय कर लेते हैं। उणुल प्रत्यय करने से क्या है, ये वो और उसु को अक हो जाता है, तो ये लित प्रत्यय है। तो लित प्रत्यय होने से क्या, लिति से जो अध्यापी में कहते हैं प्रत्यय से पूर्व आ को उदात्त होता है। अब यहां मैं लिख के आपको बता देता हूं क्या करना है। देखिएगा, ये है आपका अधि और ये इण धातु है, और ये आ गया आपका णिच, ठीक है जी, णिच आ गया। इणिच का ये इत्यादि संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा, इसका भी ई बचेगा, और इसके पैरते इसको क्या हो जाएगा जी बोलो, वृद्धि। इसकी ऐसे क्रम से सिद्धि हो, वृद्धि हो जाएगा, इसको आई हो जाएगा, आई होके फिर को एचो यवा यावा लग करके इसको क्या हो जाएगा जी बोलो, ऐसे बन जाएगा आ, और ये इणिच का ई। अब यहाँ पर अर्थ ह्री बिली री इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा, पुक आगम हो जाएगा, पुक आगम, पुक आगम इसको हो जाएगा, तो प इसके अंत में आ जाएगा, तो आप और ई ऐसा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये आपी, ये क्या बन गया, आपी, आपी, और इससे क्या कर लिया हमने, उणुल प्रत्यय कर लिया। उणुल का वू बचता है और वू को अक हो जाता है, युबर नाकऊ से अक हो जाता है, ठीक है। अनेर निटी से इसे ई का लोप हो जाता है, मैंने अनादि आर धातु के उणुल के परिवर्ते क्या हो जाएगा, इणी का लोप हो गया। तो क्या बचा, आप और अक, ध्यान रखेंगे। अब हमारा ये बचा आप और अक, ठीक है, आप और ये अक बचा। अब यहां पर देखिएगा, धातु स्वर से इणी का तो लोप हो गया है, उसमें तो स्वर देखना ही नहीं है, और यहां पर सतीशिष्ट स्वरोबलियान से इसमें स्वर लगे, अभी समास नहीं हुआ, अधि अलग है, अभी अधिक से समास नहीं किया हमने, पहले इसको पूरा बना लेंगे तब समास करेंगे। तो ये लिति से क्या है, लिति से प्रत्यय से पूर्व में उदात्त माने ये आए उदात्त हो गया, तो आपक क्या है, आपक में आ उदात्त हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब अधि के साथ में इसका समास होगा, आपक का, तो अधि के साथ इसका समास हो जाएगा, तो फिर समास कर दिया, समास होने के बाद में यणादेश भी हो जाएगा।
यण आदेश में समास से अंतुदात्त प्राप्त होता है। क्या ऐसे अध्यापक बन जाएगा तो समास से अंतुदात्त प्राप्त होगा, जो समास का स्वर आएगा। अब तो कहते हैं समास का स्वर का अपवाद गति समास होकर, गति समास हो गया, कुगति प्रादय से समास हुआ है। समास होकर कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर में आही उदात्त होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर समास का अपवाद है गतिकार को पदार्थ कृत, अभी ये पढ़ाया था। यहां ये अधि क्या है, गति संज्ञा है, इसकी गति संज्ञा है। गति संज्ञा होने से गति से उत्तर, ये कैसा है, कृदंत है, उणुल प्रत्यय कृत है तो कृदंत हो, ये उत्तर पद है तो कृदंत उत्तर पद को क्या हो जाता, प्रकृति स्वर होता उसका अपना। तो अधि से उत्तर इसका अपना स्वर क्या, आ उदात्त है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर यण आदेश करके ये अध्यापक क्या उदात्त होगा, ये उत्तर पद का ये स्वर हो गया, ये अनुदात्त हो गया, ये भी अनुदात्त हो गया, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अध्यापक शब्द कैसा हो गया, ध्या का जो आ है वो उदात्त है। अब पुत्र के साथ हमने समास कर दिया है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें बहुब्री समास हुआ, बहुब्री समास में यहाँ पुत्र आ गया। अब इसका क्या स्वरूप, समास से अंतुदात्त प्राप्त होता है, परंतु उसका अपवाद क्या है, बहुब्री प्रकृत्या पूर्व पदम। बहुब्री समास में तो ये पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता है, प्रकृति स्वर क्या है इसका, ये उदात्त है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, और एक स्वरिता संहिता है अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये सारी सिद्धियां वैसे समझ में कम आएंगी, ऐसे केवल सुन लेने से काम नहीं चलेगा। पुस्तक भी आपके पास होना चाहिए, ये मेरी कक्षा भी होनी चाहिए, पढ़ाने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, मैं हूं जो, और उसके बाद आपको लिखना भी पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये सूक्ष्म विषय है यहाँ। इसी प्रकार से यहाँ है ये हमारा श्रोत्रिय पुत्र। श्रोत्रिय पुत्र में क्या है, ये श्रोत्रिय पूर्व पद है, तो बहुब्री समास हुआ है, श्रोत्रिय पुत्र है जिसका। तो श्रोत्रिय शब्द का अपना स्वर क्या है, श्रोत्रिय छंदोधीते से हमने क्या है, ये नित प्रत्यांत श्रोतियन ऐसा निपातित किया है, तो नित है ये शब्द। नित होने से क्या, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त है श्रोत्रिय शब्द, तो पूर्व पद का स्वर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदि उदात्त। उदात्त अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्त अनुदात्त स्वरता, स्वरता संहिता है अनुदात्ता नाम। शेष प्रक्रिया पूर्वतरता जैसे हमने अभी बताई थी। अब है मनुष्यनाथ। मनुष्यनाथ है रक्षक है जिसका, तो यहाँ पूर्व पद में क्या है, मनुष्य शब्द है पूर्व पद में, मनुष्य का स्वर क्या, मनोर जाता वनित शुक्च से, ये यहाँ पर यत प्रत्यंत शब्द है, ये यत प्रत्यय शुक आगम होकर के बनाया, चौथे अध्याय में हमने बना दिया था, मनोर जाता वनित शुक्च। यत प्रत्यंत होने से क्या है, तित स्वरितम से ये अंत स्वरित शब्द है मनुष्य, इसमें उदात्त नहीं है, ये स्वरित प्रधान वाला है। तित स्वरितम से तो अंत स्वरित है, तो ये अंत स्वरित, इसका पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, अंत स्वरित हो जाएगा। अनुदात्तम पदम एक बार उदात्त अनुदात्त स्वरित लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो तो उसमें लगता है उदात्त से उत्तर, यहाँ उदात्त है ही नहीं, तो स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो जाएगी, तो ये लगेगा। अब है हमारा अंतिम, अंतिम है इसमें चित्र श्रवस्तम। ठीक है, यहां पर हम इसका विग्रह किया है इन्होंने, चित्रम श्रवो यस्य स चित्र श्रवाह। ये श्रव शब्द कैसा है, श्रवस सकारांत शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका जब एक वचन चलाएंगे चित्र श्रवाह चलेगा पुल्लिंग में। ऐसा विग्रह करके हमने बहुब्री समास किया है इसमें। ठीक है, इसमें पूर्व पद क्या है, चित्र, तो चित्र शब्द का अपना स्वर क्या है, चित्र शब्द का स्वर कहते हैं फिशो अंतुदात्ता से, इसका अंतुदात्त है, फिट सूत्र से अंतुदात्त है, तो अंतुदात्त हो गया। अब तत्पश्चात सर्वनिघात हो गया, तो सर्व ये चित्र ये हो गया अंतुदात्त और श्रवस। फिर इसमें क्या कर दिया हमने, तम प्रत्यय किया है,
ये तो प्रात तब प्रत्यय, ये पित है तो अनुदात है ही अपने आप। तो ये अनुदात उदात्ता अनुदात स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। तो ये बन गया हमारा चित्रशवस्तम। ठीक है जी, चलिएगा। ये तो हमारा ये सूत्र कंप्लीट हुआ, पर ये सूत्र आपको पूरा समझ में तभी आएगा जब आप इनकी ये सिद्धियां सारी लिख करके करेंगे। सिचुएशन को लिख लिख करके करते जाएंगे, देखते हैं अच्छा ये हो गया ये होगा, तब समझ में आएगी। ये आपको होमवर्क है आज की कक्षा का कि आपको ये सिद्धियां करनी है, ठीक है। तभी आपको आगे बात बनेगी आगे पूरे पाद की। तो पूरे पाद में यही चलेगा, पूर्व पद का प्रकृति स्वर, उत्तर पद का प्रकृति स्वर, पूर्व पद का प्रकृति स्वर, उत्तर पद का, बस यही चलेगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये उदाहरण हमने आपको सारे करा दिए हैं, ठीक है। इनको एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में इसका जो दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बड़ा है, इसको भी अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसकी सभी सिद्धियों को लिखिएगा, तभी बात बनेगी। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, समय लगा रहे हैं, उसका आपको पूरा का पूरा लाभ मिले। लाभ ऐसे मिलता है, हमने भी ऐसे ही किया है, तभी हम पढ़ाने में समर्थ हो पा रहे हैं। ऐसे पढ़ाने में आप पढ़ा नहीं सकते आपकी मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया जी और आप पढ़ा देंगे दूसरों को, नहीं। देख करके ऐसे बाँच देंगे आप कथा की तरह, परंतु कोई कुछ प्रश्न पूछने लगेगा तो उत्तर नहीं आएगा आपसे। फिर उत्तर तभी आएगा जब आप लिख लिख करके प्रक्रियावत पढ़ेंगे आप। ठीक है जी, चलिएगा। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।